वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन। टर्पुलिन एक कपड़ा होता है जो कि व्हाट लेंथ ऑफ टर्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टैंक ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक टारपुलिन है। समझ लीजिए कि ये एक टारपुलिन है। टारपुलिन एक प्रकार का कपड़ा होता है। हाँ, तो समझ लीजिए हमने ये बनाया एक टारपुलिन। देखिए, ये हमें दिया गया है एक टारपुलिन है और जिसकी चौड़ाई हमें दी गई है 3 मीटर। जिसकी देखिए वाइड लेंथ ऑफ टारपुलिन जिसकी 3 मीटर हमारे पास वाइड है, मतलब चौड़ा है। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टैंक ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो हमें साथ ही साथ एक टेंट दिया है जिसका शेप कोन में है। तो समझ लीजिए ये हमारा है टेंट जो कि कोन के शेप में है। तो मतलब कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कितने लंबा टारपुलिन नीड होगा, मतलब कि कितना लंबा ये जो लेंथ है, लेंथ कितना लंबा होगा जिससे कितना लंबा होगा जिसका चौड़ाई है 3 मीटर। मतलब 8 मीटर हाइट और 6 मीटर बेस रेडियस के टेंट को बनाने के लिए कितना लंबा टारपुलिन हमको ज़रूरत होगा। और टारपुलिन की जो चौड़ाई है वो हमारे पास 3 मीटर है। तो हमें जो टेंट है उसका हमें हाइट दिया गया है 8 मीटर एंड रेडियस गिवन हमारे पास 6 मीटर। तो हमें बोला गया है कि जो टेंट है उसको अगर हम टारपुलिन यानी ये जो कपड़ा है उससे अगर बनाएंगे तो कितना नीड होगा कपड़ा। और जो कपड़ा है वो हमें मिलता है 3 मीटर चौड़े में, और उसका लेंथ मतलब कितनी लंबाई तक हमें कपड़े को लेना पड़ेगा अगर उसकी जो चौड़ाई है 3 मीटर है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, तो हम अभी मान लेते हैं हम मान लेते हैं जो लेंथ है टारपुलिन का जो हमें नीड होगा टेंट को बनाने के लिए, नीडेड फॉर टेंट। चलो अब हम उसको मान लेते हैं x मीटर। तो चलिए हम इसका जो लेंथ है उसको लेट सपोज कर लेते हैं x मीटर है। ओके, तो कितना टारपुलिन रिक्वायर्ड होगा और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आगे हमें दिया गया है एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो मतलब कि हमें आगे भी गिवन है कि और टेंट को बनाने के लिए उसमें जो टेंट को बनाने के लिए जो हमारा टारपुलिन नीड होगा उसमें सिलाई बुनाई में और कटिंग में वेस्टेज हमारा कितना गया 20 सेंटीमीटर गया हमारा वेस्टेज। तो मतलब कि 20 सेंटीमीटर हमको और लंबा लेना पड़ेगा टारपुलिन। तो लेट से कि ये जो है समझ लीजिए इतना जो हमारा है 20 सेंटीमीटर जो कि हमारा
वेस्ट हो गया टेंट के बुनाई उनाई और कटिंग में। तो हमारा टोटल टारप्लिन रिक्वायर्ड होगा, टोटल टारप्लिन रिक्वायर्ड, हमको कितना टोटल टारप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा वेस्टेज, जो हमारा वेस्ट हो गया कटाई उटाई में और सिलाई में, प्लस हमारा ये जो है एक्स मीटर, मतलब कि टोटल टारप्लिन लेंथ आ गया यहाँ पे कितना लेंथ हम, मतलब कि टारप्लिन की कितनी लेंथ हमें ज़रूरी होगी। वेस्टेज हो गया, वेस्टेज का लेंथ एंड प्लस एक्स मीटर, जो कि हमारा दिया गया नहीं है। तो हम सिंपली लिख देंगे एक्स मीटर, हमारा वेस्टेज है 20 सेंटीमीटर, तो हम वेस्टेज को लिख सकते हैं एक्स मीटर प्लस 0.20 मीटर। तो हमारा जो टारप्लिन है, जो कपड़ा है, वो तो खाली जो मतलब कोन है, कोन के कर्व सरफेस एरिया पे ही लगेगा, ये जो मुड़ा सा एरिया है उसी पे लगेगा। तो मतलब कि हमारा जितना कपड़ा होगा रिक्वायर्ड वो CSA पे लगेगा। तो इसका मतलब कि जो तो टारप्लिन रिक्वायर्ड इसका मतलब कि जो कितना CSA जितना टेंट होगा, टेंट का जितना भी कर्व सरफेस एरिया होगा उतना ही ना टारप्लिन रिक्वायर्ड होगा। तो हमारा CSA का फॉर्मूला होता है πRL। तो हमारे पास जैसा कि स्लैंट हाइट यानी कि L नहीं है, तो हम सिंपली निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर हम निकालते हैं तो आ जाएगा हमारा 8 मीटर स्क्वायर प्लस 6 मीटर स्क्वायर एंड हमारा आ जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर एंड प्लस 36 मीटर स्क्वायर एंड हमारा आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारा यहाँ पे आ गया 10 मीटर। तो मतलब हमारा जो स्लैंट हाइट है वो हमारा निकल गया 10 मीटर। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे πRL का। पाई को हमें इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 3.14 यूज करने के लिए, तो 3.14 हम यूज कर लेंगे एंड R है हमारे पास 6 मीटर, इनटू में हमारे पास L है, हमने यहाँ निकाला L 10 मीटर। तो हमारा मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 188.4 मीटर स्क्वायर एंड आगे। तो हमें जो टेंट दिया गया है उसमें हमें 188.4 मीटर स्क्वायर का टारप्लिन लगेगा। तो चूँकि टारप्लिन रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ टारप्लिन इक्वल टू L इंटू बी। तो एरिया ऑफ टारप्लिन का एरिया हमें दिया है जितना लगेगा टेंट को बनाने के लिए, तो हम सिंपली एरिया लिख देंगे 188.4 मीटर स्क्वायर एंड हमारे पास लेंथ दिया गया है x मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये इस टारप्लिन का दिया गया है x मीटर लंबाई एंड 20 सेंटीमीटर उसके वेस्टेज गया है। तो हम इसकी लंबाई लिख देंगे x मीटर एंड इनटू में हमारा ब्रेड्थ है 3 मीटर। तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा x मीटर इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम कट आउट कर लेते हैं तो मतलब हमारा आ जाएगा x मीटर इक्वल टू 62.8 मीटर। तो मतलब हम x मीटर को L से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारा लेंथ आ गया 62
8.8 मीटर। तो अभी हमारा लेंथ 62.8 मीटर आया है। तो चूँकि हमारा लेंथ 20 सेंटीमीटर, जो कि हमारा सिलाई बुनाई और कटाई में चला गया 20 सेंटीमीटर लंबाई का, तो हम सिंपली जो हमारा आया है लेंथ उसमें जोड़ देंगे 20 सेंटीमीटर, तो हमारा टोटल लेंथ आ जाएगा। तो हमारा वेस्टेज हुआ है, हमारा वेस्टेज है 0.20 मीटर। एंड तो हम लेंथ निकाल लेंगे, टोटल लेंथ ऑफ टारपलिन, टोटल लेंथ ऑफ टारपलिन। तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ टारपलिन आ जाएगा यहाँ से, हमारा है 62.8 मीटर एंड प्लस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम इससे लिख सकते हैं 0.20 मीटर। तो हम अगर इसको हम प्लस कर देंगे तो 63 मीटर आ जाएगा। तो मतलब कि जो हमारा लेंथ होगा टारपलिन का, और जो टेंट को मतलब टेंट को बनाने के लिए जो हमारा टारपलिन नीड होगा 3 मीटर वाइड, और उसका जो लेंथ होगा हमने निकाला है यहाँ पे, तो हमारा लेंथ हो जाएगा 63 मीटर। तो मतलब कि हमको ये जो टैंक बनाना है उसको बनाने, सिलाई और कटाई में कुल सब ऐड करके हमें 63 मीटर लंबा 63 लंबा टारपलिन चाहिए, जो कि 3 मीटर वाइड है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।